Hey, hi everyone. In this video, we are going to discuss about the key points we must include in our resume and what mistakes we make while preparing a resume. So पहली गलती जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि क्या करते हैं जॉब सीकर्स, एक रिज्यूमे बना लिया, हर कंपनी में हर प्रोफाइल के लिए वही रिज्यूमे वो सेंड कर रहे हैं, वही रिज्यूमे वो शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। हर प्रोफाइल के लिए सेम रिज्यूमे आप नहीं भर सकते, आप नहीं भेज सकते। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस में 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द एरिया उस प्रोफाइल, उस डोमेन के एक्सपीरियंस में शो करना होगा। रेस्ट 30% आप अदर शो कर सकते हैं, जो भी आपने अदर एक्सपीरियंस और वर्किंग करी है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्सेशन की प्रोफाइल है, अगर किसी फर्म में, किसी कंपनी में टैक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपना 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस टैक्सेशन पे शो करना है कि मैंने टैक्सेशन में ये क्लाइंट्स हैंडल किए, ये क्लाइंट्स हैंडल किए, लिटिगेशन के पार्ट में मैंने ये चीज़ करी है, मैंने टैक्सेशन के ये क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, ये लिस्टेड क्लाइंट्स है, ये अनलिस्टेड क्लाइंट्स है। 70% ऑफ द टाइम्स मुझे वो चीज़ें दिखानी है एंड 30% ऑफ द टाइम्स मैं अदर वर्क एक्सपीरियंस अपना दिखा सकती हूँ। जैसे कि मैंने हो सकता है डायरेक्ट टैक्सेशन की प्रोफाइल है, तो मैंने 70% डायरेक्ट टैक्स का पार्ट लिख दिया, 30% मैंने जीएसटी में ये काम किया है, मैंने स्टार्ट ऑडिट किया है, मैंने बैंक ऑडिट किया है, मैं वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी, बट दैट पार्ट शुड बी ओनली फॉर 30%। और अगर ये रिक्वायरमेंट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 70% जीएसटी का पार्ट शो करना है एंड 30% मैं अदर चीज़ें शो कर सकती हूँ। तो और आपकी हायरार्की क्या होनी चाहिए रिज्यूमे के लिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। अगर आप क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं तो आपको रीसेंट से स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रीसेंट आपने सीए क्वालिफाई किया है, तो आप सीए क्वालिफिकेशन में सीए फाइनल से स्टार्ट करेंगे, सीए फाइनल, सीए इंटर, फिर आपके बाद अगर फाउंडेशन क्या है वो, उसके बाद आपकी सेकंड यूनिवर्सिटी, सेकंड इंस्टीट्यूट की बारी आएगी। जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का आएगा। फिर उसके बाद 12th आपकी स्कूलिंग, हायर एजुकेशन की बात आ जाएगी कि आपने स्कूलिंग करी है। उसके बाद आपने 12th किया है और 10th किया है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है अपने रिज्यूमे में, आपने अगर एग्जामिशन डिस्टिंक्शन आई है आपकी, तो आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है अपने सीए से रिलेटेड रिज्यूमे में। जो भी आप क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं, जिस पेपर में एग्जामिशन आई है, आपको साइड में लिखना है कि एसएफएम में एग्जामिशन आई है, मेरे इलेक्टिव लॉ में एग्जामिशन आई है, मेरी एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन आई है। अगर सीपीटी का केस है, फाउंडेशन का केस है, तो अगर वहाँ पे आपकी डिस्टिंक्शन आई है तो आपको वो मेंशन करना है। ग्रेजुएशन में डिवीजन्स होते हैं, तो आपको अगर ग्रेजुएशन में अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई है, आपको वो मेंशन करना है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूलिंग में आपके ग्रेड्स आते हैं, आपका ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप हम आ जाते हैं कि क्लाइंट्स, क्या हम अपने क्लाइंट्स मेंशन कर सकते हैं? हाँ, आप ज़रूर अपने क्लाइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं अपने सीवी में, पर क्लाइंट का सीधा आप नाम मेंशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने ल्यूमिनस इन्वर्टर्स का, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ, आपने ल्यूमिनस इन्वर्टर्स का स्टॉक ऑडिट किया है, सो यू हैव टू मेंशन दैट आई हैव डन स्टॉक ऑडिट ऑफ ल्यूमिनस इन्वर्टर एंड ब्रैकेट में पीरियड मेंशन करना है कि किस पीरियड का किया है। इसके बाद हम वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। जैसे आपने एजुकेशन में हायरार्की यूज़ की थी लेटेस्ट से लेकर लास्ट तक की, ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस में, वर्क एक्सपीरियंस में भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने आर्टिकलशिप के बाद कहीं 1 साल पेड असिस्टेंट काम किया है, एक 2000, तो आपको एक फर्म का नेम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, ड्यूरेशन आप कैसे लिखेंगे, आपको डेट टू डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथ से ईयर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, February 22 टू March 23, आप ऐसे अपना वो वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे। फिर अपना आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, फिर आर्टिकलशिप से पहले भी अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया है वो भी आप दिखा सकते हैं। तो मेन फोकस आपको ये रखना है कि जो प्रोफाइल है, जो कंपनी है, उस आपको सीवी स्पेशली उस कंपनी के लिए उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाना है, तभी आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड होगा। वरना सीवी तो बहुत लोग भेज देते हैं, सबको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किए हैं वो मैंने ये देखी है कि लोग आजकल क्या करते हैं,
अपने रिज्यूमे में से लोकेशन का फीचर ही हटा देते हैं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। इंडिया लिख दिया, इट इज़ ओके, बट वो स्टेट नहीं मेंशन करेंगे, वो अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये डाउट होता है कि फर्स्ट फिल्टर जो लगता है वो लोकेशन वाइज लगता है। पर ऐसा क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड सीएस के केस में नहीं होता, क्योंकि क्वालिफाइड सीएस एवरीवन नोज कि वो रिलोकेट कर लेंगे, तो बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो अलग स्टेट में ही ज्वाइन करते हैं। बस सेमी क्वालिफाइड के केस में अगर आप सीवी बना रहे हैं तो आप अपना लोकेशन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, बिकॉज फिल्टर जो लगता है सेमी क्वालिफाइड के केस में, अगर बिग 4 के लिए आप रिज्यूमे नहीं बना रहे हैं आप किसी लोकल फर्म के लिए बनाने वाले हैं, तो वो फिल्टर लगाती है आपकी लोकेशन वाइज में। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। फिर उसके बाद आपको इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एडवांस आईटीटी करी है या फिर आपने कंप्यूटर्स कोर्स किया है, अपने एक्सेल के कोर्स किया है। एवरीवन नोज के आपने ये सब किया ही होगा इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आपको किसी एडवांस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आप उसको, जैसे कि कंप्यूटेक्स आपको क्लियर टेक्स की नॉलेज है, टैली ईआरपी की नॉलेज है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं एज ए सेमी क्वालिफाइड। इनसे सीवी पे इंप्रेशन जाता है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, बिग 4 में, इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने रिज्यूमे बनाते वक्त ध्यान रखनी है। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।